हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज से हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है 10वीं का, उसके हम लोग क्रैश कोर्स से रिलेटेड हम लोग आज देखने वाले हैं। तो उसमें से पहला चैप्टर जो है मैथ का वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, उसके बारे में आज आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो है उस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं लेके आऊँगा, जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं मैथ का जो पहले चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये पता होगा जो पहले जो चैप्टर है आप लोगों के मैथ का, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोला जाता है? रियल नंबर। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ संख्या के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए, पहला जो संख्या आता है इसमें से, तो पहला आता है प्राकृतिक संख्या। पहला क्या आ जाता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो पूछेगा आप लोगों से, जो आप लोगों को प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो बताइएगा आप लोग। तो याद रखना आप लोग, जो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को जो है क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, जो गिनती कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, तो ये तो पता होगा आप लोगों को, जो हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको हम बोल सकते हैं अनंत तक। मतलब जहाँ तक आप इसको बढ़ाते जाएंगे वहाँ तक जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से पूछा जाए जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो क्या बताइएगा आप लोग? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो बड़ी जो है, चूंकि ये अनंत तक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो मतलब तुलना नहीं कर सकते हैं या ज्ञात नहीं बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के बाद जो दूसरा संख्या आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो पूर्ण संख्या के बारे में याद रखना है आप लोगों को, जो गिनती की संख्या को क्या करते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को जब शून्य से प्रारंभ किया जाता है, किस चीज़ से? शून्य से, मतलब जीरो से। शून्य से प्रारंभ किया जाता है, शून्य से प्रारंभ किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जैसे हो गया, जो गिनती की संख्या हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या याद रखना है, जब गिनती की संख्या को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा? तो 0 से स्टार्ट करने का मतलब हो गया जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम लोग ले सकते हैं कहाँ? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो बताइएगा आप लोग 0। इसमें भी पूछ लिया जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो इसे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस दोनों के बीच में कुछ संबंध है। जैसे प्राकृतिक संख्या जितना भी है आप लोग देखते होंगे, जो पूर्ण संख्या में वो आ रहा है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो चलते हैं उसके बाद। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम लोग
तो क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद प्राकृतिक पूर्ण के बाद आता है, एक आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इवेन नंबर। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। तो पूछेगा कोई, जो सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या के बारे में याद रखना है, जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। सिंपल याद रखना है, जो संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम लोग सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोगों को क्या याद रखना है, जैसे में आप लोगों को याद रखना है, जैसे में याद रखना है, 0 भी हम सम संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि 0 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम अनंत तक ले सकते हैं। जहाँ तक आप लिखते जाइएगा वहाँ तक चला जाएगा। तो ये हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या के बाद चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो आता है ये आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। इसको बोला जाता है ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। तो पूछेगा आपको विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, जो 2 से पूर्णतः, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। सिंपल एक लाइन में याद रखना है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको बोलेंगे सम, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको बोलेंगे विषम। तो जैसे में आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे में याद रखना है आप लोगों को 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम अनंत तक ले सकते हैं। तो अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सम विषम हो गया। उसके बाद एक होता है प्राकृतिक संख्या, एक होता है परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में सिंपली आप लोगों को इतना याद रखना है, जो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। सिर्फ याद रखना है आप लोगों को, जो Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो वो सभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। सिंपली याद रखना है, जो P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जैसे में बस एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, जैसे हम 0 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 बटा 1, तो ये जो है P बटा Q के रूप में हो जाता है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2, 5, कुछ भी हो जाएगा। रूट के अंदर अगर लिखेंगे तो रूट के अंदर ऐसा संख्या रहना चाहिए जिसका वर्गमूल निकलता हो। जैसे हम लिख देंगे 9, तो 9 का वर्गमूल निकलता है, तो रूट में रहने पर भी ये क्या हो जाएगा, परिमेय। उसके बाद हो जाएगा, जैसे मान लेंगे 1.5, तो इस दशमलव को जब आप उड़ाइएगा तो दशमलव उड़ाते हैं तो बट्टे में 1 होता है, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0, तो ये भी क्या हो जाता है, P बटा Q के रूप में। तो इसीलिए दशमलव वाला संख्या भी क्या हो जाएगा, P बटा Q के रूप में। उसके बाद 1.21, फिर 2.1, फिर 2.1 डॉट डॉट डॉट। जनरली आप लोगों की अवधारणा जो होती है, ये डॉट 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 वाली संख्या अपरिमेय होती है, लेकिन आप लोगों को गौर करना है, जो डॉट डॉट है इससे कोई बात नहीं, यहाँ जो अगर संख्या रिपीट कर रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय। ये कैसे परिमेय होता है उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब ऑब्जेक्टिव लाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड तब। अभी फिलहाल इतना याद रख लेना आप लोगों को, जो संख्या P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या।
उसके बाद नेक्स्ट होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में सिंपली आप लोगों को इतना याद रखना है, जिस संख्या को जिस संख्या को मतलब P बट्टा Q के रूप में, P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्पल में याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर हम डाल देंगे 3, तो रूट में ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। या अगर दशमलव में मान लीजिए हो जाए 1.05, फिर 005, फिर 0005, तो इस प्रकार से अगर डॉट 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 लगा रहे तो ये भी संख्या क्या हो जाता है? अपरिमेय। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमको परिमेय और अपरिमेय के बाद जो आता है ये आता है भाज्य और अभाज्य। तो याद रखिएगा, एक होता है रूढ़ या अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो याद रखिएगा, जो एक से प्राकृतिक संख्या ऐसी, मतलब जिस प्राकृतिक संख्या के, सिंपल याद रखना है, जिस प्राकृतिक संख्या के, जिस प्राकृतिक संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिस प्राकृतिक संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 क्या हो? गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे रूढ़ या अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ 2 संख्या से कटता हो, एक खुद से और एक से, तो उसको क्या बोलेंगे? रूढ़ या अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में याद रखना है आप लोगों को, जैसे में याद रखिएगा, जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। इसको भी जैसे देखिए 2 है तो किससे कटेगा? एक 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा। जैसे 3 है तो किससे कटेगा? तो एक 1 से कटेगा और एक 3 से। 5 है तो एक 5 से कटेगा और एक 1 से। तो मेरे कहने का मतलब है, जो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, कहने का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ 2 संख्या से कटता हो, एक खुद से कटेगा और एक 1 से कटेगा, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है क्या? रूढ़ संख्या। उसके बाद चलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। एक होता है भाज्य या यौगिक संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या किसको बोला जाता है? तो याद रखना है सिंपल, जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके मतलब जिस संख्या के, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब जिस प्राकृतिक संख्या को जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको बोलेंगे यौगिक या भाज्य संख्या। सिंपली याद रखना है, जो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, मतलब सिर्फ 2 संख्या से कटे, तो उसको बोलेंगे अभाज्य। जो 2 से अधिक संख्या से कटे उसको बोलेंगे भाज्य। जैसे में आप लोगों को क्या याद रखना है? तो जैसे में याद रखना है 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी क्या हो जाएगा? तो भाज्य होगा, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक मतलब जैसे 4 है तो 1 से कटेगा, आप देख सकते हैं 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इस प्रकार इसके जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, या इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। तो ये सभी काफ़ी ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में ये काफ़ी काम आएगा, जब इससे रिलेटेड जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें आप लोग देखिएगा जो इस सब का योगदान कितना रहता है। उसके बाद चलते हैं, आज लास्ट एक और बता देता हूँ आप लोगों को, सह अभाज्य। क्या होता है? एक होता है सह अभाज्य, एक होता है सह अभाज्य। क्या होता है? सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो सिंपली याद रखना है, जो ऐसी 2 अभाज्य संख्या,
ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका HCF कितना हो, जिसका HCF बराबर 1 हो। सिंपल, बस इतना याद रखना है। जो सहअभाज्य किसको बोलेंगे, तो कोई भी ऐसा दो अभाज्य संख्या जिसका मौसा कितना आता हो, 1 आता हो, तो उसको बोलेंगे सहअभाज्य। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 हो गया और 5 हो गया, तो इसका जब आप लोग मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा, 1। उसके बाद जैसे मान लीजिए 5 और 7, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों का जब आप मौसा निकालिएगा HCF तो कितना आएगा, 1। तो इसी को मान लीजिए कभी कभी भाषा बना के एग्जाम में ऑप्शन में पूछ देता है, क्वेश्चन में, जो मान लीजिए अगर A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या, A और B सहअभाज्य संख्या है, तो A और B का जो है ये HCF कितना होगा, तो HCF कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है मैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो है जितने संख्या के बारे में आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए उस सभी को मैंने बताने का प्रयास किया हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी आप लोगों को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे हम लाएंगे। फिलहाल मैं प्रयास करूँगा जो आप लोगों को 15 दिन में जो है कंप्लीट मैथ का निचोड़ मैं बता दूं, ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।